आज जिस व्यक्ति के कारण हम ये उत्सव मना रहे हैं, जिसने असंभव को भी संभव कर दिया, पौरव राष्ट्र और तक्षशिला को एक ही सूत्र में बांध दिया है, इतिहास उसका ऋणी रहेगा। तो बोलिए मेरे साथ, राजकुमार चंद्रगुप्त की, आचार्य चाणक्य की, राजकुमार चंद्रगुप्त की। अधिकतर इतिहास में हम पुरुषों और हमारे सभी महान कर्मों का उल्लेख होता है, किंतु उन सभी महान कर्मों के पीछे छिपे महिलाओं के संघर्ष, त्याग और पीड़ा को सदैव भुला दिया जाता है। तो चलिए आज के साथ हम इतिहास को भी बदलते हैं। आज से हम हमारे जीवन में उपस्थित सभी महिलाओं को उनका श्रेय देते हैं, क्योंकि इस देश के निर्माण में उनका योगदान अतुल्य है। और कदाचित हम भी ये भूल रहे हैं कि इस जीत में इनका योगदान भी है। सत्य तो यह है कि आज उन्हीं के कारण सेल्यूकस अपनी समस्त सेना के साथ भारत छोड़कर चला गया है। यदि इस जटिल कार्य में अंबिका, मां और एक अति विशिष्ट स्त्री जो आज हमारे साथ यहां उपस्थित नहीं है, यदि इन सब का योगदान ना होता तो ये जो सफलता हमें प्राप्त हुई है वो असंभव थी। इसीलिए सब बोलिए मेरे साथ, नारी शक्ति की, नारी शक्ति की, नारी शक्ति की। चंद्रगुप्त, जो व्यक्ति स्त्रियों का सम्मान करता है, उन्हें सराहता है, केवल वही प्रगति के पथ पर अग्रसर हो पाता है। मुझे तुम पर गर्व है चंद्रगुप्त। जिस क्षण की हमें अत्यंत आतुरता से प्रतीक्षा थी, वो आ ही गया। हम सब अत्यंत सौभाग्यशाली कि हमें समस्त 14 जनपदों के प्रमुखों का इस भव्य समारोह में स्वागत करने का अवसर मिल रहा है। आओ चंद्रगुप्त। ये तो अवंती के राजा का संदेश है सर। पढ़ो। क्षमा करें, किंतु एक आकस्मिक कारण के चलते मैं अखंड भारत के उत्सव और पौरव नरेश मलाईकेतु के राज्याभिषेक में सम्मिलित नहीं हो पाऊंगा। इस अनुपस्थिति के लिए खेद है। अच्छा, इसमें भी वही लिखा है। रहने दो चंद्रगुप्त, इसमें भी वही लिखा होगा। किंतु आचार्य, ये कैसे संभव है? धनानंद, मां महिम, आज आनंद घोर आनंद घनघोर आनंद आ गया। आपको इतने दिनों के बाद इतना प्रसन्न देख मन प्रफुल्लित हो गया। इस कारण से तो नहीं कि आपने उस चंद्रगुप्त की योजना को विफल कर दिया, अर्थात उसके उत्सव में जनपद प्रमुख उपस्थित ही नहीं हुए। महामाते, धीरे धीरे आप अपने सम्राट को समझने लगे हैं। उत्तम चाल तो बहुत अच्छी चली थी उस
चाण आज्ञा ने एक एक निमंत्रण पत्र मखमल के वस्त्र से ढककर प्रत्येक जनपद के राज चिन्ह के साथ सुंदर धागे से बांधकर बड़ी ही आशा के साथ भेजा गया था। किंतु सब व्यर्थ। इसलिए क्योंकि मलय केतु के राज्य अभिषेक और भव्य अखंड भारत के उत्सव में एक भी जनपद का प्रमुख नहीं पहुंचा, एक भी नहीं। यदि उस धूर्त धनानंद ने भारत के 14 जनपदों को अपने मुट्ठी में रखने की चाल चली है, तो मैं उन सभी को उसकी मुट्ठी से मुक्त करवाने का मार्ग अवश्य ढूंढूंगा। चाहे मैं उन सभी को आशा की एक और किरण दूंगा, अपने राज्य पीपली वन को धनानंद से मुक्त करवाकर। और इस अभियान में मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ तक्षशिला और पौरव राष्ट्र का सशक्त सैन्य बल भी है। चंद्र, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम ये निर्णय केवल मेरे लिए ले रहे हो, और यदि ये सत्य है तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी माँ की भावनाओं के लिए, अपने मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्यों को मत भूलो चंद्र। कहीं ये निर्णय हमारे विरुद्ध ना हो जाए। माँ, मेरी भावनाएं मेरे अस्तित्व का निर्माण करती है। आप ही ने कहा था ना, मैं ये सब आपके लिए ही कर रहा हूं। किंतु ये भी सत्य है कि मेरी मातृभूमि भी मेरी प्राथमिकता है। मैं एक नए देश का निर्माण करना चाहता हूं मां, और यदि इस संघर्ष का उद्घोष मैं अपनी जन्मभूमि पीपलीवान से करूं तो इससे उचित और क्या हो सकता है मां। चलिए पीपलीवन की ओर कूच करते हैं। आश्चर्य की बात है चंद्र, आज तुमने वर्षा के बारे में जानकारी नहीं दी। ओ, क्या सच में? वैसे तो चंद्रगुप्त केवल आकाश की ओर देखकर ही वर्षा का पूर्वानुमान लगा लेता था, परंतु आज शांत है। वो अरे हाँ, आज वर्षा अवश्य होगी। पता नहीं मैंने ध्यान कैसे नहीं दिया। कदाचित इसका कारण मैं जानती हूँ। और मैं भी। आप सब व्यर्थ की बात सोच रहे हैं। मैं दुर्धरा के विषय में कुछ नहीं सोच रहा। परंतु हम में से किसी ने दुर्धरा का तो नाम ही नहीं लिया चंद्रगुप्त। आप सब आवश्यकता से अधिक सोच रहे हैं। कदाचित शीघ्र ही वर्षा होने वाली है। चंद्रगुप्त, मगध से मेरे गुप्तचरों ने अभी अभी संदेश भेजा है कि दुर्धरा ने अपने महल से बाहर निकलकर ऊंचे पर्वत पर स्थित अपने कुलदेव के दर्शन का प्रयास किया है, परंतु अमात्य ने उसे रोक लिया है। नहीं पता चंद्र, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। मैं कब से एक विश्वास को थामे
तुम्हारी राह देख रही थी। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा विश्वास पुनः प्राप्त करने में मुझे बहुत समय लगेगा, किंतु तुम मुझे इस प्रकार छोड़कर नहीं जा सकते। मुझे क्षमा करना दुर्धरा, मुझे अपनी भूल का आभास होने में बहुत समय लग गया, किंतु मैं सब शीघ्र ही ठीक कर दूंगा। मैं आ रहा हूँ, तुम्हारे पास आ रहा हूँ। ये क्या मामहीन, सब कुछ आपकी योजना अनुसार हो रहा है, तो फिर ये नेत्रों में अश्रु क्यों? आप तो जानते ही हैं महामाते, सार में धन से अधिक मुझे कुछ प्रिय है तो मेरी बहन दुर्धरा भाग्य का खेल देगी। आज अपने परम शत्रु को पकड़ने के लिए मुझे नहीं उसी बहन का उपयोग करना पड़ रहा है। किंतु इसके अतिरिक्त हमारे पास और कोई विकल्प ही नहीं है। चलिए महामाते, आज इस चंद्रगुप्त के अध्याय को समाप्त कर देते हैं। जी मामहीन।